एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह बहुत कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसान से वह खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर न देता था। मजदूर किसान मन मारकर काम उस खेत में करते थे। उसी गांव में एक रामू नामक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बहुत मेहनती था। वह अपने दिन भर अपने खेत में काम करता था और अपने मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता था कि वह अपने 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव में बाकी किसान उसके रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। रामू की मेहनत देखकर हैरान होते और कितने जमीन और फसल में उगा लेता था। बलाचे वाले बाबा की कहानी। एक साल सुनकर भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश खेत में खलिहान सूखने लगे। गरीब किसान के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करा था। अब उसके पास सामने भूख के मरने की नौबत आ गई। मजबूरी में कारण एक गाँव में जमींदार के पास कर्ज मांगने। जमींदार कंजूस था। उसने सोचा कि यदि रामू को पैसे दे दिए तो वह लौटा नहीं पाएगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनत तो यही ही और मजबूरी भी, पर कम पैसों में दोगुनी मेहनत करवाऊंगा। तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ, तुझे महीने का 1000 रुपये दे दो करूँगा। पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 देते हैं। रामू बोला, करना है तो करो, वरना किसानों की कमी नहीं है। जमींदार बोला। ईमानदार लकड़हारा की कहानी। रामू क्या करता है, हमें भरकर घर लौटा। अगले दिन जमींदार खेत में काम करने के लिए लगा। लगन से काम करता हुआ फिर 4 महीने के काम 2 महीने में ही कर दिया। यह जमींदार देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। सोचा, यह 4 महीने का काम 2 महीने में कैसे कर दिया, क्यों नहीं इसे निकाल दो, इसमें मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। रामू को बुलाया और उसने 2 महीने के पैसे देकर रामू से, यह ले तेरे पैसे, कल से काम पर मत आना, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था। उसका परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गई, उसे काम से निकले। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि अब वह फिर से जमींदार के पास जाएगा। उसे विनती करेगा कि वह उसे काम पर वापस ले लिए। जमींदार के घर सामने जाकर बैठ गया। जमींदार उठा, रामू को घर के सामने बैठा देखा। उससे रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार के पैरों में गिर पड़ा और गिड़ते हुए बोला, मुझे पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर कहा निकल दिया। उस समय रामू तो वहाँ पर चला गया, लेकिन अगले समय सेठ के घर आ जाकर फिर बैठ गया। जमींदार ने उसे बुरा भला कहा, भगा दिया और यह रोज यही क्रम चलने लगा। गाँव में इस बात की चर्चा होने लगी कि सब जमींदार को भरा बुला करने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों नहीं कुछ दिन के लिए परिवार दूसरे के गाँव चला जाऊँ, मुझे घर पर न देगा। रामू आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार से दूसरे गांव अपने रिश्तेदार में चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार में रहने के बाद वह अपने घर लौटा। घर के सामने न बैठा पाया तो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित हुआ कि आखिर रामू से आना घर क्यों बंद कर दिया। उसने गाँव से बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा कि उसे क्या हुआ। एक जमींदार ने कहा, मालिक आज जब दूसरे गांव में चले गए तो रामू आपके घर के सामने बैठा रहता है। घर खाली देखकर एक चोर चोरी करने के इरादे अपने घर में घुसा, लेकिन वह उसने रामू की नज़र में आ गया। रामू अपनी जान की परवाह न करते उसे उलझ गया और उसे भगा दिया और उसके बीच में हाथ पाई करने में रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर बहुत शर्म आने लगी। वो रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए उसे उलझ गया। रामू के घर जाने का फैसला किया। रामू के घर पहुंचा तो देखा रामू दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसने बच्चों के भूख से बिलख रहे थे। यह देखकर जमींदार दिल भर गया। रामू अपने की एक पर माफ़ी मांगी और उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख ली। कभी किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, फला ज़रूरतमंद की सदक करनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है आपको एक गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हिंदी मॉरल स्टेटस पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।